जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू। आदत डाल ले, क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। गंगूबाई नाम से ही पता चलता है कि कोई सुंदर सी फ्रीडम फाइटर होगी, लाइक रानी लक्ष्मीबाई। पर यहाँ मेरा सोच गलत था और मेरा सोच की तरह गंगूबाई का काम भी गलत था। ये एक वैश्या थी जो अपने जिस्म को बेचकर अपना जीवन काटा करती थी और धीरे धीरे इतना हक बना ली कि वो पूरे शहर को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करने लगी और इसकी कहानी इसी के चारों ओर घूमकर खत्म हो जाती है। जी भाई, लिख देना कल के अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुका कर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई। तो उसी के बायोग्राफी को डायरेक्शन देकर उसी का फिल्म बनाया गया है। टाइटल है गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें आलिया भट्ट रोल कर रही है। आलिया भट्ट का ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिंग और डायलॉग सुनकर आप हिल जाओगे, जिसमें नेगेटिविटी कूट कूट कर भरा गया है। तो ये था हमारा सकारात्मक सोच का बोल बच्चन। अब आते हैं नकारात्मक सोच की ओर। ओहो, मन में लड्डू फूट रहा है तो डालना है तो डाल लो हेडफोन, वो भी अपने कानों में। अगर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। लिखो माँ का नाम गंगूबाई। और बाप? बाप का नाम क्या लिखें? माँ का नाम काफी नहीं है ना? चलो बाप का नाम देवानंद। अरे भड़वे, इस तरह का कोई फिल्म बनाता है नहीं? मतलब क्या दिखाना चाहते हो? ये एक वैश्या है, कोई नायिका नहीं, कोई फ्रीडम फाइटर नहीं। किस चीज को देखकर इस पर लाज करूं या गर्व करूं? ये तो खुद एक भड़वी थी जो हर रात अपना जिस्म बेचा करती थी। कहानी नहीं मिलता तो चुपचाप बैठो या तीर्थ यात्रा के लिए चले जाओ। जितने भी पाप किए होंगे सारा पाप धुल जाएगा। सिर्फ अपना फायदा। सालो तुमको पता भी चलता है कि तुम्हारे इन फिल्मों को देखकर भारत कितना बेरोजगार होते जा रहा है? तुम फिल्मों में क्या बताना चाहते होगे और भारत क्या समझकर मरवा लेता है पूरी अपनी जिंदगी? पहले लड़ाई, प्यार और औकात वाली फिल्में और अब बायोग्राफी, ये भी खत्म हो चुका है। तो रीमेक, कुछ नया करो। तुम्हारे चलते भारत का ये हाल हो गया है। सभी में स्टार बनने का जुनून सवार हो गया है। विश्वास नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना। आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म हीच नहीं होती। जब फिल्म आती है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आप जानते ही होंगे। फिल्म जैसा लोगों का सोच भी वैसा। फिल्म में कोई गाना, डायलॉग अगर पसंद आ गया तो उसका रील्स बनना स्टार्ट ही हो जाता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको उन्हीं इंस्टाग्राम के गलियों में। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना। आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। अरे क्या काम है ये जो भड़वी करती है? वही ना, पैसा फेंक, तमाशा देख और मजे भी ले। अरे तुम्हारे पास तो इज्जत ही नहीं है, फिर तुम कहाँ से इज्जत लाओगी? सारी दुनिया जानती है कि तुम भड़वी हो और वो काम ही क्या जो अपने जिस्म को बेचकर पैसे कमाए। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना। आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म हीच नहीं होती। हाँ, बहुत शरीफों वाली नाटक कर ली, अब आ गई ना औकात में। तुम वो हो ना टूटी बूटी खान, अच्छी नहीं लगती हो, इसी में अच्छी लगती हो। और मेरा एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा पॉजिटिव भी था, पर आज तुमने दिखा ही दिया कि तुम भी। तू आदत डाल ले, क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। अरे बाबू भैया, ये छोटी छोटी बच्चियां, हे भगवान, क्या होगा हमारे देश का? बड़ों में इतना करेज ना होगा जितना इन छोटी बच्चियों में है। सारा असर ना लॉकडाउन का है।
बच्चों के हाथ में किताब के जगह मोबाइल, पढ़ाई लिखाई छोड़कर सबका मन बदल चुका है। अगर ऐसा ही रहा ना तो हमारे देश का क्या होगा भगवान ही जाने। से ज्यादा इज्जत है हमारे पास, पूछो कैसे। आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। अरे ये छोटी सी लड़की, इसको अभी पता भी नहीं कि सही और गलत में क्या फर्क होता है। गंगूबाई से ज्यादा खत्म तो इनके पेरेंट्स लग रहे हैं। क्या बना रहे हो रील्स, पता भी है ये रील्स कितना भारी पड़ सकता है और छोटे छोटे बच्चों से करवा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना, आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास, पूछो कैसे। आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। अबे भड़वे, ये तो लड़कियों का डायलॉग है, तू क्यों बीच में टपक रहा है? काम नहीं मिल रहा तो जाके माँ बाप की सेवा कर, यहाँ क्यों अपना दुम हिला रहा है? अगर तुम्हें भी लड़की बनने का शौक है तो जा जेंडर चेंज करवा ले, शायद होता होगा, अगर नहीं तो खुद से कटवा ले। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन ये फिल्म पूरा नेगेटिविटी फैलाएगा, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आप कर सकते हैं वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, और जरूरी बात, अगर हम आपके नजर में नए हैं तो हमें भी सब्सक्राइब करो। लाल वाले बटन में झाड़ू मारो या पोछा मारो, मुझे नहीं पता, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए।